तो हे गाइस, वेलकम टू द डे 16th ऑफ 75 डे हार्ड चैलेंज। तो आज रात को लाइट चला जाता है और गर्मी भी ज्यादा है। अब गर्मी कुछ इतना ज्यादा है कि आइस जल लगाकर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। अब कमरे में तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा था, तो मैं यहाँ सोने के लिए आ जाता हूँ। मच्छरदानी लगा के मैं सो जाता हूँ। यहाँ पे पूरा मोहल्ला जगा हुआ है और शोर मचा रहा है। इसकी वजह से मुझे नींद ही नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद उठ के जब टाइम देखता हूँ तो पूरे 12:30 बज रहे थे। जब मैं दूसरे कमरे में जाके अपने दोस्त को देखता हूँ तो वो अपने ही साथ लूडो खेल रहा था। इस गर्मी में हमारे पास दो ऑप्शन था। पहला ऑप्शन घर में गर्मी से मरते रहे, दूसरा ऑप्शन बाहर जाके थोड़ा टहल कर आ जाए। अब हम दूसरा ऑप्शन चुन के निकल पड़ते हैं बाहर थोड़ा घूमने के लिए। अब पूरा मोहल्ला गली में निकला हुआ था और हमारा दोस्त अपना ही व्लॉग बना रहा था। अब हम टहलने निकले ही थे तो मैंने सोचा इस 75 डे हार्ड चैलेंज की मॉर्निंग आउटडोर सेशन को अभी कंप्लीट कर लेते हैं। तो फिर हम दोनों निकल पड़ते हैं अपने आउटडोर वर्कआउट सेशन के लिए। फाइनली हम हमारे लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे अभी हम वर्कआउट करेंगे। राइट नाउ अभी हम अपने वर्कआउट सेशन को कंप्लीट करेंगे आज की, क्योंकि मुझे लगता है गाइस हम टाइम को वेस्ट करे बिना अभी इन्वेस्ट करेंगे। ओके फाइनली गाइस हमारे डे 15 ऑफ 75 डे हार्ड चैलेंज का आउटडोर वर्कआउट सेशन कंप्लीट होगा। तो अभी कुछ हम यहाँ से जल्दी रूम के लिए वापस जाएंगे। आई होप अभी लाइट वापस आ चुका होगा। शायद मेरे लेग का वर्कआउट थोड़ा हेवी होगा गाइस, क्योंकि मेरा पैर थोड़ा डगमगा रहा है। अब इतनी गर्मियों में ना गाइस मैं वर्कआउट कर सकता हूँ, कोई काम कर सकता हूँ या पढ़ाई कर सकता हूँ, लेकिन सो नहीं सकता हूँ। बिकॉज सोने से ना मतलब इतने गर्मियों में थोड़ा घुटन सा महसूस होता है। इवन मैं सो गया था 2 घंटे बाद मुझे मेरा आंखें फिर से खुला, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। पूरा बॉडी पसीना, पूरा बिस्तर ही गीला हो चुका था गाइस। तो इसीलिए राइट नाउ जल्दी से वापस जाता है। होप लाइट आ चुका होगा यार। हम अपने आउटडोर वर्कआउट को कंप्लीट करके वापस आ ही जाते हैं, लेकिन लाइट अभी भी नहीं आया हुआ है। यहाँ पे 2 प्यारे बकरी थे, उनके साथ खेलते खेलते हम यहीं पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें हमारा एक सब्सक्राइबर मिल जाता है, उससे थोड़ा बातचीत होता है। वो हमें अपना चैनल दिखाता है जो उसने अभी अभी खोला है। तब मैं उनको यूट्यूब चैनल ग्रो करने की थोड़े टिप्स बता देता हूँ। अब तक अचानक से लाइट आ जाता है। लाइट आने पर हर कोई खुशी से इस तरह शोर मचा रहा है। मैं रूम पे आके फैन ऑन करके मजे से सो जाता हूँ। जब सुबह उठता हूँ तो काफी ज्यादा लेट हो चुका था। जब टाइम देखता हूँ तो पूरे टाइम 8:18 हो चुके थे। जब किचन में देखता हूँ तो हमारे फ्रेंड ने ब्रेकफास्ट रेडी कर ही लिया था। हम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। और आज जब बनाना शेक बनाने के लिए बनानास देखता हूँ तो सारे सड़ गए थे। जो पार्ट सही था वो हम खा लेते हैं। तो गाइस अभी हमारा एक बुक पहुंचा हुआ है, जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। ये बुक हमारे लिए प्रमेश पब्लिकेशन से आया है। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो तैयारी करना चाहता है, के लिए ये बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी जर्नी पे निकलता है वी नीड डायरेक्शन। फिलहाल जब हम यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बहुत जरूरी है हमारी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन मिल सके। इसके लिए यूपीएससी की सिलेबस को अच्छे से समझना, मेंस और प्रीलिम्स की पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए जागृति अवस्थी मैम 2020 में ऑल इंडिया 2nd रैंक रही। नाउ शी इज एन आईएएस ऑफिसर। इसके लिए जागृति अवस्थी मैम ने ये बुक लेकर आया। बुक में 26 ईयर की प्रीलिम्स की पीवाईक्यूज का सब्जेक्ट वाइज ट्रेंड एनालिसिस किया हुआ है और उनकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। साथ ही साथ इसमें सिलेबस को भी अच्छे से डिकोड किया गया है। और इस बुक में बहुत सारे प्रीरिक्विजिट फाउंडेशनल फैक्ट दिए गए हैं, हमारे प्रिपरेशन में काफी मदद करता है। मोस्ट इंपोर्टेंटली गाइस मेंस की सारी पीवाईक्यूज को टॉपिक वाइज अरेंज करके इस बुक में इंक्लूड किया गया है। सबसे बेस्ट चीज मुझे इस बुक का ये लगा कि इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला है प्रीलिम्स, मेंस और यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और डाटास हैं को एक ही बुक में कंपाइल करने का। मोस्ट इंपोर्टेंटली गाइस दिस इज एन अपडेटेड एडिशन। 2023 के प्रीलिम्स के भी पेपर को सॉल्व किया हुआ है। पर तुम लोगों के पास मेंस और प्रीलिम्स की पीवाईक्यूज नहीं है तो इस बुक के लिए जा सकते हो। इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके परचेज कर सकते हो। हम अपने 2.5 लीटर का पानी लेके पढ़ने बैठ जाते हैं। हम सबसे पहले 75 डे हार्ड चैलेंज के लास्ट सेशन को कंप्लीट करेंगे। आज की दिन उतना कोई क्लास है नहीं। इस सेशन में मैं अपना एडिटोरियल और करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लेता हूँ। एनसीईआरटी के पार्ट 3 का 2 चैप्टर ही बचा हुआ है। रीडिंग करने में तो 1-2 दिन में रीडिंग हो जाता है, लेकिन क्लास में जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है उस हिसाब से एनसीईआरटी को पढ़ रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। फाइनली हमारी 75 डे हार्ड का ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया था, मुझे अभी लंच बनाना पड़ रहा है। हम बनाएंगे गोभी की सब्जी। जब गोभी को काटते तो सारा गोभी खराब था। जो भी हो जल्दी से हम लंच प्रिपेयर कर लेते हैं। हमारे रूम पार्टनर मार्केट जाके आम लेकर आए थे। खाना बनाते बनाते हम वो भी खा लेते हैं। खाना खा के हम फिर से पढ़ने बैठ जाते हैं। इस सेशन में मैं अपने हिस्ट्री और आईआर की क्लास कंप्लीट कर लेता हूँ। पता नहीं आज हमारे ऑप्शनल का क्लास फिर से कैंसिल हो गया। तो हमारी ऑप्शनल की टीचर का क्या बुरी आदत है, मुझे लगता है कि वो पूरा ये साल निकाल देगा ऑप्शनल सब्जेक्ट को खत्म करने में। तो भी जल्दी से हम क्लास को कंप्लीट कर लेते हैं। जिस तरह हमारे आज की सारा सेशन कंप्लीट हो जाता है। अमेज़न से हमारा एक पार्सल पहुंचा हुआ था, हम जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं। तो मेरे से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे पुशअप गलत कर रहे हो। मुझे पता नहीं था सही पुशअप और गलत पुशअप क्या होता है, इसलिए मैं पुशअप करने के लिए बोर्ड खरीदा। तो हम अपने बैक, शोल्डर, बाइसेप और चेस्ट की वर्कआउट कर सकते हैं। जो ये कलर है वो हमारे बैक के लिए होगा ग्रीन,
ये ब्लू कलर हमारे शोल्डर के लिए होगा, ये ट्राइसेप के लिए, ये हमारे चेस्ट के लिए होगा। तो हम इन कॉम्बिनेशन को यूज़ करके हम वर्कआउट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं गाइस। तो जल्दी से इसको ट्राई करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। चेस्ट के लिए है, पता नहीं हाथ ऐसे रखना है क्या, हाँ ये भी। तो इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशन है गाइस, इसका ना क्वालिटी उतना बेकार भी नहीं है। जाके जल्दी से मैं अपना डाइट प्रिपेयर कर लेता हूँ इस 75 डे हार्ड चैलेंज का। जैसे अपने डाइट खा के वर्कआउट सेशन को स्टार्ट कर देता हूँ। मैं अपने स्कीपिंग रोप को देखता हूँ, लगने की वजह से पूरा खराब हो गया था। साफ करने की कोशिश किया तो उल्टा बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था। जो भी हो जल्दी से मैं अपने वर्कआउट सेशन को कंप्लीट कर लेता हूँ। हम दोनों चले जाते हैं मार्केट सब्जी लेने के लिए। जो मैंने आम खाया था वो छिलका बचा के रखा था, तो ले जाके इस प्यारे से बकरी को खिला देता हूँ। वापस आते वक्त हमारे फ्रेंड आइसक्रीम खाने का जिद करता है। अब मैं खा नहीं सकता तो मैं उसे भी खाने नहीं देता हूँ। इसके ऊपर वो कुछ ऐसा रिएक्शन दे रहा था। तो गाइस जब हमारे भाई का कल परसों मेडिकल है, ठीक है, अगर वो उसका मेडिकल क्लियर हो जाएगा ना गाइस, वो उसने मुझे वादा किया है वो मुझे एक टी शर्ट ला के गिफ्ट में देगा। तो देखते हैं वो अपना वादा पूरा करता है नहीं, तो इसीलिए मैं इसको व्लॉग में कैप्चर कर रहा हूँ। सही है, ऑलरेडी डन। तभी मुझे याद आता है 75 डे हार्ड चैलेंज का बुक रीडिंग सेशन करना तो मैं आज भूल ही गया था। इसका प्रोग्रेस पिक्चर लेना भी भूल गया था। जल्दी से उन चीजों को कंप्लीट कर लेता हूँ। कुछ इस तरह हमारे आज के 75 डे हार्ड चैलेंज कंप्लीट हो जाता है। चलो फिर गाइस आज के व्लॉग में नहीं, आई होप तुम लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आता है व्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट टुगेदर वी कैन गो थ्रू दिस लॉन्ग एंड लॉन्ग जर्नी। तो चलो फिर गाइस करेक्ट नए व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।